हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इन इंग्लिश। मैं आज आपको कंसेप्ट ऑफ वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिए, उसका ऑब्जेक्टिव दे दिए, फिर उसका कॉमन एर्स दे दिए परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए भी और परीक्षा दोनों के लिए दे दिए। आज मैं शुरू किया फिर पास्ट टेंस, इसका भी तीनों जब हो जाएगा, चारों हो जाएगा तो फिर इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और फिर कॉमन एर्स देंगे। तो बारी बारी से लेते हैं पास्ट टेंस को। आज मैं सिंपल पास्ट टेंस, देखिए पहले वॉइस समझिए क्या है। वॉइस किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता स्वयं कोई काम, या तो कर्ता क्रिया, या तो कर्ता कोई काम को करता है। देखिए, कर्ता मैंने सब्जेक्ट, करना मैंने फिर काम करता है, या स्वयं कर्ता पर ही कोई काम घटित होता है। जैसे मैं आप लोग को पास्ट टेंस में बोलेंगे आज, कल आपको पढ़ाया, आई टॉट यू यस्टरडे, तो क्या बनेगा? यू वेयर टॉट बाय मी यस्टरडे, कल आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए। देखिए, उसमें एक्टिव नहीं है कर्ता, है ना। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि वाक्य एक्टिव हो, कर्ता एक्टिव हो। उसका पेसिव का मतलब समझ लिए इनएक्टिव, हाँ उससे काम हो, वह पढ़ाया, यही तो यही है। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य लेके चलेंगे ना सिंपल पास्ट टेंस, यदि एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस लेके चलेंगे। पहला, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य क्या हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या है सिंपल पास्ट का? सब्जेक्ट प्लस, सूत्र बताइए, सूत्र क्या है सिंपल पास्ट का? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो पहले आपको पकड़ना पड़ेगा, क्या तो हमने पहले टेंस ही पढ़ा दिया है। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य सिंपल पास्ट हम पहचान लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पेशी बनाने में आसान हो जाएगा। तो उसके लिए नियम है 5 ठो, जो कि कॉमन नियम है। फिर लिखा देते हैं। पहला क्या है? पहला है ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है लास्ट में, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना, सब्जेक्ट के स्थान पर रखना, हो गया। दूसरा नियम क्या है? आप चलिए इसी के अनुसार चलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, इसी अनुसार सब्जेक्ट क्रिया होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया ने हेल्पिंग वर्ब क्या है बताइए इसमें। इसको तो अपना सहायक क्रिया नहीं है, इसको बताए थे ना आपको प्रेजेंट में, जिसको अपना सहायक क्रिया नहीं है तो आगे से लेता है। मैथमेटिक्स में नहीं घटता है तो पीछे से, इंग्लिश में नहीं बनता है, सहायक क्रिया नहीं मिलता है तो आगे से लेते हैं पैसा। तो इसके पास सहायक क्रिया नहीं है, वाज वेयर कहाँ से लेंगे हम? अगला से। अगला मैंने पास्ट इम्परफेक्ट को दो गए, 2 ठो है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे देंगे उसमें? हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लेंगे, कहाँ से लेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट से लगाना। तीसरा नियम क्या है? तीसरा तो कॉमन, यही तो बदलता है, सिर्फ दूसरा ही बदलता है, बाकी वही रहता, पहला तीसरा चौथा पांचवा। तो V3 लगाना, V3 लग जाएगा किसमें? तीसरा नियम। और चौथा नियम हो गया बाय लगाना, और पांचवा नियम ये कॉमन है, पहला तीसरा चौथा पांचवा ये सब में चलेगा। टेंस जहाँ तक है, टेंस में खाली दूसरा चेंजेबल है, यह बदलते रहता है, इसी ठो पर ध्यान रखिए। बाकी तो पहला तीसरा चौथा सेम है। तो चलिए, हाँ इसमें आ जाएगा नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस है ना। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक को ऑब्जेक्टिव केस
कर्म कारक जो अंत में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब हो गया कर्म कारक, कर्म कारक में बदल कर रखना, हो गया। इसमें कुछ नहीं है। मेन आपको वाक्य को पकड़ना पड़ेगा। यदि आपके पास सामने आ गया वाक्य कौन सी में, परीक्षा में या कंपटीशन में, तो वाक्य को पहले पकड़ना पड़ेगा कि किस टेंस का वाक्य है। तो देखेंगे हम, टेंस इसलिए पढ़ा दिए हम पहले, सब्जेक्ट देखेंगे, V2 देखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो झट से पकड़ लेंगे। या तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो पहले ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, वाज वेयर लगा देंगे। तो V3 तो कॉमन है, V3 बाय प्लस इसको इस नोमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव केस जैसे रहेगा यहाँ आई का क्या हो जाएगा, मी, वी रहेगा तो वी का अस, यू रहेगा तो यू का यू, ही रहेगा तो ही का हिम, सी रहेगा तो सी का हर, इट रहेगा तो इट का इट, है ना। दे रहेगा तो कर्ता कारक में शुरू में इधर आएगा तो देम। ये रगी, इसको इधर लाएंगे फिर जैसे, तो इधर आएगा तो फिर ये बन जाएगा नॉमिनेटिव केस में। अब कोई नाउन रहे तो नाउने होगा। ये तो आपका मेन नियम है, ये हर जगह काम करेगा। अब वाक्य लेते हैं इस तरह का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य लीजिए एक्टिव में, सब्जेक्ट हो गया, कोई वाक्य लीजिए एग्जाम्पल में, दे रोट लेटर्स। अब ध्यान दीजिए, लेटर्स ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया V2, ये हो गया ऑब्जेक्ट। नियम क्या कहता है हमें, पहला उंगली रखिए। देखिए मेरा नियम ऐसा है, समझे, तो उसमें क्या है कि आप दाएं हाथ से लिखिए, अब बाएं हाथ को कहाँ रखिए, नियम नंबर 1 पर, और काम करते जाइए, एकदम होता जाएगा। ऐसा किताब में बिरले रहता है, किसी ग्रामर में ऐसा नहीं रहता है, उल्टा पुल्टा दे रहता है। हम आपको सीक्वेंस प्लेटफॉर्म जैसे गाड़ी लगती है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 इस तरह से मैं लिखाता हूँ। ग्रामर में शायद तो ऐसा नहीं रहता है, हम देखें बहुत सारा ग्रामर पढ़ा है, इस तरह सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको, उल्टा पुल्टा रहता है इतने बात, लेकिन सीक्वेंस में नहीं रहता। हम आपको जब वाक्य लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल दिए ना आपको, तो नियम पर उंगली रख, बायां उंगली कहाँ रखिए आप, नियम पर। क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर रखिए, इसको इधर ले आइए पीसी में। क्या है बताइए, लेटर्स है, लेटर्स रख दिए पहला नियम। दूसरा पर रखिए, यही चेंजेबल है। अब कहता है सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगाइए। अब लेटर्स है, बहुत सारे लेटर्स हैं, तो उसमें पुलर लगेगा ना, क्या हो जाएगा, वेयर। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है, V3 लगे, यहाँ V2 है, देखिए रोट V2 होता है, इसका V3 क्या हो जाएगा, रिटेन होगा ना, रिटेन। ये हो गया आपका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, बाय लगा दीजिए, एकदम देखिए सीक्वेंस में है। अब पांचवा नियम, नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर रखना। अब जो है नॉमिनेटिव केस है, ही सब्जेक्ट दे है, तो देखिए दे का क्या हुआ है, दे का देम, इधर जाएगा तो देम हो जाएगा, और उधर से इधर लाएंगे तो दे हो जाएगा। ये हो गया चौथा नियम, ये हो गया देम पांचवा नियम, बन गया। इस तरह से आप बना लेंगे यदि इस ढंग का वाक्य रहे सब्जेक्ट प्लस V2। तो अगला वाक्य लेते हैं एक्टिव। एक्टिव में लिखिए somebody stole my cow।
कोई आदमी मेरी गाय चुरा लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपको सब्जेक्ट, समबडी हो गया सब्जेक्ट, ये V2 हो गया, स्टॉल V2 होता है, स्टील का दूसरा रूप स्टॉल। माई का हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नियम पर भी रखिए, एकदम आसान है। देखिए जब आप नियम पर लिख लीजिएगा इसको, लिखिएगा, देखिए मेरा जो भी वीडियो है उसको आप लिखिए, तब बाद में उसको पढ़िए। तो यहाँ नियम क्या है, पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माई काउ, एम बड़ा हो जाएगा, वाक का पहला अक्षर बड़ा, माई काउ। अब एक ठो गाय है मेरी ना, सिंगुलर है तो इसमें वाज देंगे, प्लूरल में वेयर होगा। चिट्ठी थी यहाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ थी तो वेयर लगा, एक ठो गाय है तो वाज लगेगा, माई काउ वाज। स्टॉल का तीसरा रूप, ये तो हो गया दूसरा, स्टील स्टॉल, स्टॉलन, लिखिए तीसरा रूप स्टॉलन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको लिखाए होंगे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में लिखाए थे, देखिएगा उसको, मेरा पहला वॉइस का पहला केस वीडियो। समबडी हो जिसका सब्जेक्ट समबडी हो, समवन हो, नोबडी हो, पीपुल हो, डॉक्टर हो, जिससे कि आप पता चले पैसिव बनाने से स्पष्ट हो जाता है कि हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब गाय, मेरी गाय चुराई गई तो कौन चुराया होगा, कोई पब्लिकन चुराया होगा, कोई चोरिन चुराया होगा, कोई दूसरा कोई तो कुत्ता तो नहीं चुरा लेगा। तो इसलिए बाय समबडी क्या है, यहाँ एजेंट ऑब्जेक्ट है, इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो है ना बाय क्या है, बाय समवन नहीं लगेगा, समबडी, बाय समबडी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, नहीं, नियम है इसका, स्पष्ट भी है, क्लियर हो जाता है वाक। कोई आदमी ने चुराया होगा, यहाँ नहीं लगेगा, क्या है तो क्यों है, बाय, ये क्या है, बाय समबडी क्या है, एजेंट ऑब्जेक्ट है, बाय एजेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का वाक्य में इसी से वाक्य क्लियर हो गया। देखिए somebody stole my cow, कोई आदमी मेरी गाय को चुरा लिया। अब इसको जब बनाएंगे, my cow was stolen, मेरी गाय चुराई गई, तो कोई बड़ी आदमी ने चुराया होगा, इसलिए यहाँ by someone देना नहीं लगेगा, क्योंकि यह एजेंट ऑब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अगला वाक्य लेते हैं, एक्टिव में लिखिए, आई एट मैंगोज, आजकल आम का समय भी है, आई एट मैंगो लिखिए खाली, आई एट अ मैंगो। वाक है अ मैंगो, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, एट हो गया V2, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। बनाएंगे पैसिव, क्या बनेगा इसका, अ मैंगो लेंगे, मैंगो क्या लेंगे वहाँ से, एक ठो आम है तो वाज होगा, दूसरा नियम यहाँ नहीं रखिए, दूसरा नियम चलिए। मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना स्थान पर रख दिए, यहाँ ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ इधर लाएंगे सब्जेक्ट हो गया। मैंगो वाज, एट का ये तो दूसरा रूप है, V2 V3 क्या होगा, ईटेन, ईटेन। चौथा नियम क्या है, बाय, और पांचवा नियम आई का इधर आएगा तो क्या होगा, आई का मी हो जाता है, हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, थोड़ा सा कंस रहिएगा ना आराम से बन जाएगा, बॉयस में कुछ नहीं है, ठीक है। टेंस भी जानना जरूरी है, हम लिखाते थे आप लोग को, क्या लिखाते थे टेंस में, नो टेंस लिखाते थे ना, नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर लिखाते थे, याद होगा, अब बोलते भी थे नो इंग्लिश ग्रामर। इसलिए हमने क्या किया, पहले टेंस ही पढ़ा दिया, आपको याद होगा, जरूर बनाए होंगे।
तो जब तक आपको टेंस नहीं होगा, जब तक आप पकड़िएगा नहीं किस टेंस का वाक्य है, आपको बताए होंगे टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट इज जस्ट लाइक एयर इन इंग्लिश ग्रामर, इट इज जस्ट लाइक गॉड, एज द गॉड इज एवरीवेयर, टेंस इज एवरीवेयर इन इंग्लिश ग्रामर, नो डाउट। बिल्कुल एकदम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर एक जगह आप वाक्य देखिएगा, कौन सी का, चाहे वॉइस में चलिए, इससे पहले हमने पढ़ाया आपको एम्फेटिक पढ़ाया है ना, फिर क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे। बिना टेंस का तो हम एक पग भी नहीं चल सकते। वी कांट वॉक इवन ए स्टेप विदाउट टेंस। बिना टेंस का हम एक कदम भी आगे हम ग्रामर में नहीं रह सकते। इसलिए अखबार और आप फिर टेंस को आप रिवीजन कर लेंगे। मेरा सारा कैसेट प्लेलिस्ट में लोड कर दिया हूँ मैं। अपने डैशबोर्ड में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारा को सीक्वेंस में टेंस को जरूर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि आप अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और डैश निकालिएगा उसका डैशबोर्ड, है ना, जाइएगा उसमें यूट्यूब में डैशबोर्ड पर दाबिएगा, आपको पूरा प्लेलिस्ट, अपना प्लेलिस्ट में सब मैंने लोड कर दिया, आपको मिल जाएगा। इसलिए नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंगुलर। मैंगो, अब मान लो बहुत सारे लोग आम खाते हैं आजकल, नहीं है, आम का महीना है, तो मान लो हम लोग ये आम खाते हैं, खाए, वी एट, हम लोग आम खाए, वी एट मैंगोज, हम लोग आम खाए। तो अब मैंगोज तो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, V2 है, ये तो पकड़ना पड़ेगा ना, ये सब्जेक्ट है। तो ये तो आपको पकड़ना, बार बार मैं बोलता हूँ कि टेंस तो पकड़ना पड़ेगा, किस टेंस का वाक्य है। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ रखे हुए हम बताएं आपको। मेरा नियम इतना सरल है, पूरे ग्रामर आप देखिएगा, मेरा नियम किसी ग्रामर से टैली बहुत मुश्किल से करेगा। मेरा अपना ही थॉट, अपना ही मैं नियम बनाया हूँ। अब देखिएगा ना, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो देखिएगा मेरा नियम सीक्वेंस, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अनहरिया में टटोलते हैं ना, एज यू ग्रो अप इन द डार्कनेस, टटोल करके जैसे आप ऐसे टटोलेंगे, टेबल है मान लीजिए, हाँ टटोलेंगे तो क्या मिले, कलम, हाँ मिल गया। एक दूसरा, अब कौन रंग है तो हम नहीं देख, लेकिन ये तो मिल गया आपको मार्कर, आप रंग आप बताइए। फिर आपको दूसरा चीज़ टटोलेंगे, ओ ये रिमोट है। कहने का मतलब है आप जिस तरह से टटोला जाता है आंख बूंद करके, उसी तरह से मेरी जो भी मैं नियम लिखाऊंगा, वॉइस हो, नरेशन हो, टटोल करके आप लिख लीजिएगा। चाहे डिग्री हो, मैं पढ़ाऊंगा सारा चीज़, पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा। मेरा अपना ही नियम है, अपना ही चाल है, अपना ही सर्कुलर मेरा है। इसमें ग्रामर का पढ़े हैं बहुत सारा ग्रामर, इतना दिन से पढ़ाए हैं 33 साल से, तो खुद मैं अपना नियम, रूल्स जितना भी है सब मैं खुद बनाता हूँ, अपने तरह से मैं पढ़ाता हूँ। ग्रामर तो मेन चीज़ है ये, बिना उसके हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान तुमको पढ़ा दिया। ग्रामर पढ़े हैं और उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिए हैं। मोड ऑफ टीचिंग मेरा ऐसा ही है। तो यहाँ उंगली रखिए नंबर 1 पे, क्या कहता है, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको बीचे में रखेंगे, बाय लगा देंगे। तीन चीज़ तो मेरे पास है, ऑब्जेक्ट है और फिर सब्जेक्ट है, अब V2 जो भी है जिस टेंस में हो वह यहाँ आ जाएगा। अब बाय, ये बाय और ये V3, बाय कर्ता करो कर्म करो, ये सब तो कॉमन चीज़ है। बनाई तो पेसिव में क्या बनेगा, मैंगोज। अब मैंगोज है तो क्या लगेगा यहाँ बताइए, चाहे क्रिया वेयर न हो जाएगा, मैंगोज वेयर। अब एट V2 है तो V3 क्या होगा, मैंगोज है तो वेयर लगा ही, यहाँ मैंगो था तो वाज लगा, ध्यान दीजिए, एक ठो आम था सिंगुलर तो वाज लगा, पुल्लर बहुत सारा आम है तो वेयर लग गया, मैंगोज वेयर। एट तो V2 है, V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। अब बाय तो अलग से नियम है अपना, उसके द्वारा स्वयं किया जाता है, उस पर घटित होता है। अस का वी अथी, सॉरी वी का अस दे देंगे, वी का अस हो गया, इसमें कुछ नहीं है, समझ गए ना। इस तरह से आपका एक टेंस आज खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ बारी बारी से देने के लिए, नहीं आप लोग भी उब जाते हैं। हम देखते हैं सजेस्टेड कंटेंट में जब जाते हैं
तो लड़का इतना चंचल है, पता नहीं बीचों में छोड़ के भाग जाता। आप 15-20 मिनट का है कोई चीज़, ये है एक, अभी मान लीजिए कितना लग गया होगा, 15-20 मिनट लगा होगा, कोई 12 मिनट कोई 15 मिनट देख के भाग जाता है। तो भाई अधूरा पढ़िएगा तो क्या समझिएगा, इसलिए पूरा देखिए, मेरी वीडियो को पूरा कैसेट को देखिए, उसको लिख डालिए, फिर पढ़ लीजिए, हो जाएगा। थैंक यू।